योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रयागराज में नजरबंद हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर समर्थकों का बवाल, पुलिस की गाड़ी पलटी। आपको बता दें कि प्रयागराज में नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को प्रयागराज एयरपोर्ट पर पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वे कौशाम्बी में रेप पीड़िता बच्ची के परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रोककर सर्किट हाउस भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले के एक गांव में 25 मई को कथित रूप से 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इस घटना को लेकर राज्य भर में गुस्सा है और सियासत भी तेज हो चुकी है। चंद्रशेखर इस पीड़ित परिवार से मिलने के इरादे से प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें कौशाम्बी जाने से रोक दिया। इसके विरोध में वह सर्किट हाउस के बाहर अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गए। हालात तब बेकाबू हो गए जब भीम आर्मी के समर्थकों ने विरोध करते हुए पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी पलट दी, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और जमकर पथराव किया। प्रयागराज पुलिस अब हिंसा को गंभीरता से लेते हुए एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए की जा रही है। क्या प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैंने तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। आप थोड़ी पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार से भी कहा, क्या कुछ है? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लग पाया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। अच्छा, इटावा में हाल ही में एक घटना हुई जिसके बाद सुर्खियां तेज होगी, राजनीति जातिवाद पे आ गई, किस तरह इसको देख रहे हैं? इटावा में आप उस घटना की बात कर रहे हैं जहाँ एक यादव समाज की कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको मूत्र जो है उससे नहलाया गया, उसी की बात कर रहे हैं क्या? आप ये समझिए, अगर ये आजादी से पहला समय होता संविधान से, तो ये उनके साथ जो हुआ वो सही था। वहां शूद्रों को
मंत्र उच्चारण करने का और मंत्र को श्रवण करने का अधिकार नहीं था। कोई शूद्र अगर मंत्र सुन लेता था उसके कान में पिघला के लोहा डाला जाता था। कोई मंत्र अगर शूद्र जो है मंत्र का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जीभ काटी जाती थी। लेकिन अब तो संविधान का युग है, इसमें तो अगर आप किसी को भी, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो आज वहां कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय को, वैश्य को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं? इसका क्या जवाब है आपके पास? कि आपके पास क्या जवाब है कि संविधान जब सबको बराबर का अधिकार देता तो पूजा करने का अधिकार तो सबको है, कावड़ पे जाने का अधिकार सबको है, लेकिन पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया था कालाराम मंदिर में। तो क्या आप पुजारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? लेकिन मेरी लड़ाई दूसरी है, वैचारिक लड़ाई। मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भगवान बुद्ध के विचारों की कथा करें, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक जी के, गुरु कबीर जी के, प्यारेलाल यादव जी के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, संत गाडगे जी के, नारायण महाराज, नारायण गुरु के, बाबू जो है शिव दयाल चौरसिया जी के, महामना रामसु वर्मा जी के, अध्यक्ष संघ वालों के, फूले जी के, साहू जी के विचारों के, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के, मुलायम सिंह जी के विचारों का प्रचार करें तो मैं उनकी लड़ाई को सामने खड़े होकर लड़ूंगा। और अगर वो कथा वगैरह पे वो करेंगे, अंधविश्वास पर उनके साथ पाखंडवाद, धर्मांता को बढ़ावा देंगे, तो बस मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं जो मैंने अभी लड़ी। एक आखिरी प्रश्न, कलकत्ता में गैंगरेप हुआ एक महिला लड़की के साथ, जिसके बाद टीएमसी के लीडर कई विवादित बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि लड़की को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये सब चीजें गलत है, इस पे जांच चल रही है, जांच होकर जो कार्रवाई होगी सबके सामने है। धन्यवाद। यहाँ पर जो है बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। थैंक यू।
साइड से तो जाने योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन है सर्किट हाउस के अंदर रोक लिए हैं ना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद, प्रदेश पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रदेश पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रदेश पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दे अमेर है, अमेर है। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीछे में कौन सा पोत छोड़ा है हमारे
सॉरी गलती। तुम लोगों के लिए कोई नहीं लड़ सकता है हमारे अलावा, हम अकेले आदमी तुम लोग के लिए लड़ रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। कांग्रेस से लगे क्या गुलाम से क्या पढ़ने से ना इतनी बुरी धमकी दी तो फिर आप नहीं कर रहे हैं। पुलिस कौन जानते हैं? इधर करंट निकल गया प्रयागराज से, पता ही नहीं चला। तो 5 साल नीचे आ जाओ बेटा। वहाँ काम करे भैया, चलो नीचे गिर जाओगे यार। वहाँ जाओगे गिरोगे नहीं। देखा पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ से इधर आओ जबरदस्ती थोड़ा सा इधर, ठीक है? लग जाएगी चोट उनके। कहीं तो है ना, पीला है। नहीं आपने हम लोग बहुत देखे बेटा, पीछे रहे ना, इधर मत जाइए। सही है, वो सही है। लोग बेटे पीछे हो जाए। नौकरी बचाने की नौकरी में गाँव में लगवाना चाहिए। कोई यहाँ बात नहीं करते। अब तुम लोग सब लोग शिफ्ट हो, इनसे मत लड़ो, ठीक है? लाओ ना वो रिजेक्ट वाला दो ना, हमने परमिशन मांगी दो ना, रिजेक्ट वाला दो ना, तभी तो मानेंगे ना। ये तो आपने कर दिया, लेकिन इसमें क्लोज है ना कि अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम है तो वो परमिशन लेके हो सकता है। तो हम तो परमिशन मांगेंगे, आप रिजेक्ट परमिशन दो ना हमें।